हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। हम श्रवण कर रहे हैं नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति की कौन कौन सी विधि हैं? तो अभी तक हमने श्रवण किया श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। अब हम श्रवण करेंगे साख्य। तो भक्ति की जो 9 विधि हैं, किस प्रकार से 9 विधि हैं और किस प्रकार से उन विधियों का पालन करना है, कैसे भगवान के शरण में जाना है, तो यही सारी चीजों का ध्यान रखकर हमें श्रवण करना चाहिए। नंबर 8वीं विधि है साख्य। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपव्रजाकसाम यन्मित्रं परम आनंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजाकसाम यन्मित्रं परम नंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक है। उन नंद गोप के व्रज में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य है जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्म है। भगवान के प्रभाव, दास्य, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना साख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे प्रेमी के काम को आदर पूर्वक करना, प्यारे प्रेमी के काम के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमी के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना प्यार है। जिस बात से प्रसन्न होता है उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना, वह जो कुछ भी है करे उसी में सदा संतुष्ट रहना। अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से प्रेमी के काम आ जाए तो परम प्रसन्न होना। अपने शरीर पर, अपनी वस्तु पर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है वैसा ही अपने प्यारे प्रेमी को समझें और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार आत्मीयता माने। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे प्रेमी के काम में लग सके तो उनको सफल समझना, उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम में निमग्न हो जाना, उसके नाम, रूप, गुण और चरित्रों को सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का संदेश पाकर प्रसन्न होना और उसके वियोग में व्याकुल होना तथा प्रतिक्षण उनसे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के प्रकार हैं। प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उनमें अपना साख्य प्रेम पूर्ण रूप से बढ़ जाए और उससे अपना कभी वियोग ना हो, इसी उद्देश्य से साख्य भक्ति की जाती है। साख्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का संग, सेवन, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, लीला और प्रभाव का प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की केवल साख्य भक्ति से भी मनुष्य के जीवन और दोषों का अत्यंत अभाव होकर भगवान की प्राप्ति और भगवान में परम प्रेम हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। मित्र का मित्र के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। इस विषय पर भगवान श्री राम सखा सुग्रीव से कहते हैं। तो सुग्रीव से भगवान क्या कहते हैं? जेना मित्र दो कि हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी।
निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल करत सतगुण नेहा, श्रुति कहा संत मित्र गुण एहा। इस साक्य भक्ति के उदाहरण श्री विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा, श्री दामादि ब्रज सखा आदि लंका विजय के बाद विभीषण चाहते हैं भगवान एक बार मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें, और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सखा की बात सुनकर भगवान प्रेम विभोर हो जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा सब कुछ मेरा है, परंतु इस समय भरत की दशा का स्मरण करके मैं ठहर नहीं सकता। तोर को उस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात। सुग्रीव के साथ साक्ष्य स्थापित करके भगवान अपनी प्राण प्रिय सीता को भूल जाते हैं और पहले सुग्रीव की चिंता में लग जाते हैं। तिय विरहि सुग्रीव सखा, लखी प्राण प्रिया बिसराय। और सुग्रीव से आप कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। उद्धव के साथ भगवान इतना प्रेम करते हैं कि एक बार उनसे बोले भैया उद्धव, तुम जैसे प्रेमी मुझको जितना प्यारे हो उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं। ना तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर, ना चा संकर्षणो न श्री आत्मना न चा यथा भवान। उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहरा साख्य प्रेम था, इसी से भगवान उनके सामने मन की बात छिपाते नहीं थे। अपनी परम प्रेमिका गोपियों को संदेश भेजने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं। उस समय के वर्णन में श्री सुखदेव जी कहते हैं वृषि वीणा प्रवरो मंत्री, कृष्ण सिदाई सखा, शिष्यो बृहस्पते सक्ष दुद्वदो बुद्धिमता। तमः भगवान प्रेष्ठं भक्तिमान् कान्तिकं क्वचित्, गृहीत्वा पाणिनां प्राणिं प्रपन्ना हर्तिहरो हरि। यदुवंशियों के श्रेष्ठ मंत्री बृहस्पति के साक्षात शिष्य एवं अत्यंत बुद्धिमान उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे। शरणागत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव का हाथ से हाथ पकड़कर कहा, प्यारे उद्धव, तुम ब्रज में जाकर मेरी माता एवं पिता को प्रसन्न करो तथा मेरे संदेशों के द्वारा गोपियों को वियोग से रोग मुक्त करो। अर्जुन की साख्य भाव की तो भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, भक्तो असि में सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो। इष्टो अस्मि में दृढ़मिति, तुम मेरे परम प्यारे हो। अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यह सत्य है कि मैंने अपनी जान में अर्जुन से कभी भी मित्रता में कोई बाधा नहीं आने दी, तो यह मरा हुआ बालक जी उठे। यथाम नाभिजानामि विजयेन कदाचन, विरोधम तेन सत्येन मृतो जीवत्यम शिशु। मित्र सुदामा को देखकर भगवान कैसे प्रेम विह्वल हो उठ जाते हैं।
और किस प्रकार सुदामा को आदर करते हैं। इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 से 21 तक, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा महर्षि सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत हर्षित हुए एवं उनके नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके बाद उन्हें सैया पर बैठाकर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनके चरण धोए और उनकी पूजा की। लोक पावन भगवान ने उनका चरणोदक अपने सिर पर रखा और उनके शरीर पर दिव्य गंध, चंदन, अगरू और कुमकुम लगाया। इन भगवान के परम प्यारे सखाओं की तो बात ही क्या। भीलों का राजा गुहे भी भगवान से साख्य करके संसार सागर से तर गया। अतएव भगवान ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेम भाव से साख्य भक्ति करनी चाहिए। तो ये थी साख्य विधि। तो अब हम अंतिम विधि का श्रवण करेंगे। आत्मनिवेदन नवधा भक्ति की जो अंतिम विधि है वो है आत्मनिवेदन। श्रवण करते रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।